Hello everyone, good evening. How are you all? I hope you all are good. I am Nitika. Today I will teach you phonics. First of all, मैं आपको सबको ये बताना चाह रही हूँ हमारा जो इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स है, इंग्लिश स्पीकिंग न्यू बैच कोर्स ड्यूरेशन 3 मंथ्स और ये ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस बोथ आर अवेलेबल। ठीक है, और ये हमारे जो कॉन्टेक्ट नंबर है नीचे ऑन स्क्रीन आप देख सकते हैं और आप ये कोर्स को ज्वाइन कीजिए और इम्प्रूव योर इंग्लिश। चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे ब्लेंडिंग, ब्लाइंड ज्वाइन टुगेदर। मतलब व्हाट इज ब्लेंडिंग, सब कुछ आएगा इस चीज में। ठीक है, ब्लेंडिंग क्या होती है, लेटर्स को ब्लेंड करके साउंड का जो एग्जैक्ट साउंड आता है जो उसको हम बोलते हैं वो किस तरह से प्रोनाउंस करना है, तो वो हर चीज इसमें आएगी। जैसे आपको मैंने कल 2 लेटर्स के साउंड वर्ड्स बताए थे, उससे पहले हमने प्रीवियसली मैंने आपको ये बताया था कि कैसे जो अल्फाबेट्स हैं A to Z तक के जो साउंड वर्ड्स हैं वो भी आपको बताए थे, और 42 लेटर साउंड वर्ड्स इंक्लूड इन फोनिक्स। ठीक है, और उसके जो जो लेटर्स के साउंड वर्ड्स थे वो मैंने आपको बताए थे। जैसे 2 लेटर्स में मोस्टली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाउ टू प्रोनाउंस, है ना, किस तरह से बोलेंगे, द करेक्ट वे ऑफ प्रोनाउंसिएशन। तो इस चीज को आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ कि ब्लेंडिंग किस तरह से होती है, ब्लेंडिंग का मतलब क्या है वो सब समझाऊंगी, किस तरह से आप ज्वाइन करके वर्ड्स को बोल सकते हैं वो भी आपको समझाऊंगी। चलिए लेट्स स्टार्ट। हम करेंगे मतलब ब्लेंड, ज्वाइन टुगेदर, कोई 2 अक्षर जिनको एक साथ लेके ज्वाइन करके बोला जाता है उनको साउंड बताया जाता है। ठीक है, जैसे CH हो गया, एक्चुअल में इसका साउंड वर्ड क्या होगा, किस तरह से उसको ज्वाइन करके उससे रिलेटेड वर्ड्स बनाए जाते हैं। मोस्टली जब हम लोग रीडिंग करते हैं, मोस्टली ऐसे लोग होते हैं जिनको रीडिंग में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है, स्टूडेंट्स को इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है, ग्रेड 1 से लेके UKG, नर्सरी, LKG, मतलब इतने सारे किंडरगार्टन हो गए, प्री प्राइमरी स्टूडेंट्स हो गए। मोस्टली हम देखते हैं कि 4 तक के बच्चे अच्छे से जो रीडिंग है वो कॉन्सेप्ट उनका क्लियर नहीं होता, बिकॉज उनका जो स्टार्टिंग का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं हो रखा, इस वजह से उनको रीडिंग में प्रॉब्लम आती है। और देखे हैं कई बार हमारे बच्चे हैं, कई बहुत ही अच्छा भी कर रहे हैं, कई मतलब जिनको ये फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होती है तो कहीं ना कहीं वो रीडिंग में भी मार खा जाते हैं। और उस वजह से क्या होता है कि उनको स्पीकिंग इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है, इंग्लिश बोलने में, इंग्लिश पढ़ने में। तो इसी कारण हमने इसी वजह से क्या किया है कि हमने ये एक न्यू सीरीज स्टार्ट की है कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये हम अपने स्टूडेंट्स को क्लियर कर पाए और वो इस तरह से अपनी इंग्लिश को डे बाय डे इम्प्रूव कर पाए कि हाउ टू स्पीक इंग्लिश इन इजी वे। दैट्स व्हाई हमने इसीलिए ये वाला जो सीरीज है उन स्टूडेंट्स के लिए स्टार्ट किया है। स्मॉल से लेके जो हमारे बड़े वाले बच्चे हैं, बड़े स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी ये बहुत यूजफुल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्लेंड का मतलब है ज्वाइन टुगेदर, ब्लेंडिंग ऑफ लेटर साउंड, मेकिंग द साउंड ऑफ वर्ड। मतलब हमें जो लेटर है, जैसे A और B हो गया, जैसे B और A हो गया, जैसे U और H हो गया, जैसे BU हो गया, उससे जो ब्लेंडिंग है उसको हमने किस तरह से एक साथ ज्वाइन टुगेदर करके किस तरह से उसका जो साउंड है किस तरह से बनाना है। क्योंकि जो 1 लेटर साउंड है और जो 2 लेटर साउंड है, देयर आर मतलब टोटली डिफरेंट, दे आर टोटली डिफरेंट। बिकॉज क्या है, वो दोनों के साउंड 1 लेटर साउंड वर्ड में अलग है और 2 लेटर में कहीं ना कहीं आके उसमें थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट आ जाता है। वो तभी आपको क्लियर हो पाएगा जब आप अच्छे तरह से इन साउंड वर्ड्स को सुनेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। विदाउट प्रैक्टिस ये नहीं हो पाएगा। इसीलिए आप हमारे साथ साथ, जैसे हम डे बाय डे आपको, फर्स्ट डे हमने 1 लेटर करवाए, सेकेंड डे हमने 2 लेटर वर्ड्स करवाए, आज मैं करवाने को 3 लेटर वर्ड्स भी करवा सकती थी, पर मैंने इसलिए नहीं करवाया। पहले मैं आपको 2 लेटर्स को जो ब्लेंड किया जाता है, जो ज्वाइन किया जाता है, उसका कॉन्सेप्ट समझाना चाहती हूँ। जब ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा तो मैं 3 लेटर वर्ड्स करवाऊंगी, 4 लेटर वर्ड्स करवाऊंगी, ट्रिकी वर्ड्स करवाऊंगी, सेगमेंटेशन, ब्लेंडिंग, सब कुछ करवाऊंगी इसमें।
कॉन्सेप्ट क्लियर होने की बात है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेकिंग द साउंड ऑफ वर्ड किस तरह से बनाए जाते हैं, ब्लेंडिंग ऑफ द लेटर साउंड, ठीक है, किस तरह से लेटर्स को ब्लेंड किया जाता है। ब्लेंडिंग लेटर साउंड मींस ज्वाइनिंग द साउंड, मींस ज्वाइनिंग द साउंड्स ऑफ लेटर टुगेदर। ब्लेंडिंग का जो मतलब है एक साथ लेटर्स को लेके जो दो लेटर है, टू लेटर, थ्री लेटर, उनको ज्वाइन करके उनका जो एग्जैक्ट साउंड है वो किस तरह से आता है, इस साउंड के थ्रू इस साउंड के थ्रू जो स्टूडेंट्स हैं, जो बड़े बच्चे हैं, छोटे स्टूडेंट्स हैं, जो भी हैं हमारे, वो इजी वे में ट्रिकी से ट्रिकी वर्ड, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट वर्ड को भी बहुत इजी वे में रीड कर पाएंगे, पढ़ पाएंगे। ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि ब्लेंडिंग क्या होता है। किसी चीज को इकट्ठे करना, जैसे सपोज जैसे कि ब्लेंड ज्वाइन टुगेदर, जैसे क्या है, मैं आपको बताती हूँ, एस हो गया और एच हो गया, ठीक है, ये हो गए दो लेटर्स। अब दो लेटर्स को अगर हम एस का साउंड वर्ड सिंगल लेटर में करेंगे तो उसका लेटर होगा मतलब मीन्स हिज की जैसे साउंड आता है ना, जैसे हिज का साउंड आता है, स्नेक के हिज का साउंड आता है, तो हम स नहीं बोलेंगे इसमें, हम इसको जो इसका प्रोनाउंसिएशन है, जो इसका साउंड वर्ड है वो इसका है, मतलब जैसे स्नेक करता है, जैसे हिज करता है ना, हिज में जो ऊपर आता है, जो टंग हमारे ऊपर टीथ को फ्लो मतलब लगती है, उस साउंड वर्ड को मतलब इसको लिखने में हमारे स आएगा, पर जो साउंड वर्ड मुंह से होगा वो स आएगा। किसका? सिर्फ सिंगल वर्ड एस का, और एच का होगा ह, ठीक है। और पर जब दोनों को हम ज्वाइन कर लेंगे, ब्लेंड कर लेंगे, तो दोनों का लेटर वर्ड एस और एच का क्या बन जाएगा? बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। स और ह से क्या बन जाएगा? श, मतलब श, एस एच श, ठीक है। श, एस एच का जो साउंड वर्ड है, ब्लेंड करने के बाद ये साउंड चेंज हो जाएगा, वो जो साउंड है वो स और ह से बिल्कुल डिफरेंट होके जब ये टू लेटर वर्ड्स बन जाएंगे तो श बन जाएगा, ठीक है। जैसे कि एस एच से रिलेटेड कितने वर्ड है? श, ओ, शॉर्ट, श, देखो एस एच है ना तो श साउंड वर्ड आएगा, श, ई डबल ई, शीप। मतलब जब साउंड वर्ड्स की नॉलेज हो जाएगी, जब आप साउंड वर्ड्स को अच्छे से समझ लेंगे, तो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट वर्ड, हार्ड वर्ड्स, ट्रिकी वर्ड्स आप बहुत इजी वे में पढ़ पाएंगे, ठीक है। और स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे फोनिक्स का एक एक जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर किया जा रहा है, और बहुत इजी वे में बच्चों के लिए, बहुत इजी लैंग्वेज में, ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना आए। चलिए ये तो हो गया हमारा ब्लेंड, आगे चलते हैं। कॉन्टिन्यूस साउंड, ठीक है। कॉन्टिन्यूस साउंड्स आर साउंड दैट वी मेक विद अ कॉन्टिन्यूस फ्लो एयर फ्रॉम आवर माउथ और नोज। These sounds are easy to extend or stretch out without changing the sound. जो continuous sound है, जैसे एस एच हो गया, सी एच हो गया, तो मतलब इनको जो बोलते हैं ना, तो जो एक एयर का फ्लो है, मतलब वर्ड्स के जो मीनिंग है, मतलब वर्ड्स के जो साउंड है, वो तो हम लोग हिंदी वर्ड में ही लिखते हैं, क टू गया तक के साउंड्स हैं, ठीक है। पर जो इनको बोलने का एक तरीका है, जो मतलब इनका प्रोनाउंसिएशन है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे कि न को हम लोग, एन का जो साउंड है वो न हिंदी वाला न आएगा, पर जो उसको बोला जाता है ना, उसका क्या होता है, जो टंग है हमारे टीथ को ऊपर टच करती है, न साउंड वर्ड का, ठीक है। साउंड वर्ड क्लियर होने से बच्चे, जैसे इतना मैं खुद अपनी आंखों से देखा है कि इतने अच्छे से रीडिंग करते हैं ना, पूरा फोनिक्स का कॉन्सेप्ट जब समझ आ जाता है ना, तो वो रीडिंग ऐसे फ्लो में करते हैं कि ऐसे लगता है कि वाकई कोई, मतलब बच्चे ने बहुत अच्छा से सीखा हुआ है। इसीलिए कह रहे हैं कि इसको आप थोड़ा सा बी केयरफुली वॉच कीजिए। कॉन्टिन्यूस साउंड्स आर साउंड दैट वी मेक विद अ कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ एयर फ्रॉम अवर माउथ। मतलब जो कॉन्टिन्यूस साउंड है ना, वो हमारे जैसे
इस तरह से। एफ को फ नहीं बोलेंगे, मतलब जो है एक एयर का फ्लो जो हमारे मुंह के द्वारा बनाया जाता है, जो हमारे मुंह से बोला जाता है, जो उसका प्रोनाउंसिएशन है, तो वो होते हैं कॉन्टिन्यूस साउंड्स, ठीक है। जैसे च, सी एच च, मतलब अगर सी को और एच को बोलेंगे तो स और ह होगा, है ना। बट जब दोनों को ब्लेंड करके बोला जाएगा, दोनों को ज्वाइन करके बोला जाएगा, तो उनका साउंड वर्ड सी एच का क्या हो जाएगा, उसका साउंड वर्ड हो जाएगा च। तो इस तरह से ये बताया गया कि कॉन्टिन्यूस साउंड कौन से होते हैं। ब्लो आर द कॉन्टिन्यूस साउंड्स। जैसे ब्लो के थ्रू जो कॉन्टिन्यूस साउंड होते हैं, मैंने आपको अभी इससे पहले भी बताया है कि एम को कैसे बोलेंगे, ठीक है। देखिए जैसे कि इसका म, सॉरी, वो। अब मैं आपको इसके साउंड वर्ड बताऊंगी। एम को, एम का साउंड वर्ड होगा एन का साउंड वर्ड होगा एस का साउंड होगा, एल का साउंड वर्ड होगा ल। अल मतलब जो टंग है वो ऊपर आपके टच कर रही है, ठीक है। एस का होगा और आर का होगा एंड वी का होगा व, ओके व। Say the sounds M and notice how you can stretch this sound and continue say it without any interruptions or change the sound. Continuous sounds are easiest to learn, to blend and great when used as initial sounds. मतलब जो continuous sounds हैं, अगर आपको पता चल जाए कि इनको एयर फ्लो इनका किस तरह से है, किस तरह से हमें बोलना है, तो आप इजी वे में बड़े से बड़े जो सेंटेंस है वो इजी वे में आप जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनको पढ़ पाएंगे, ठीक है। जैसे मैट, मैट, ठीक है। मैट, ओके। बच्चे को पता होगा कि इसको हमने म बोलना है, इसका साउंड क्या है मैट, टी का क्या है ट, तो बच्चा पढ़ लेगा मैट, ठीक है। इस तरह से उसका ये क्लियर हो जाएगा कि जो एयर फ्लो साउंड्स होते हैं, जैसे इन्होंने भी बताया, जो कॉन्टिन्यूस साउंड्स होते हैं उनको स्ट्रेच करके किस तरह से बोलना है, तो वो बहुत इजी वे में इसको रीड कर लेगा। चलिए, ब्लेंडिंग, द एबिलिटी टू फ्लुएंट ज्वाइनिंग साउंड। मतलब ब्लेंडिंग क्या है, द एबिलिटी टू फ्लुएंट ज्वाइनिंग साउंड्स टुगेदर टू रीड वर्ड्स। मतलब आप इसकी क्या है, एक जो इसकी एबिलिटी है कि आप लेटर्स को, जो ब्लेंडिंग अगर आपको करनी आ गई, तो आप लेटर्स को ज्वाइन करके बहुत इजी वे में उसको पढ़ सकते हैं। एग्जाम्पल, ज्वाइनिंग द 3 साउंड्स। जैसे ये है, अगर आपने इसको ज्वाइनिंग कर ली, जैसे ये है बी, फिर है ए, फिर है टी, ठीक है, टू गेट द वर्ड बैट। पर मोस्टली जब बच्चे ग्रोइंग अप एज में होते हैं तो उनको क्या होता है, एकदम से वो इतने डिफिकल्ट, उनके लिए 3 लेटर्स पढ़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि हमने ये कॉन्सेप्ट, जो ये सीरीज शुरू की है, ये बिगिनर्स के लिए शुरू की है। बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको कहते हैं क्या है, बैट तो हम भी पढ़ लेंगे, मैट तो हम भी पढ़ लेंगे, पर हमने सबके लिए सोचना कि सबको आना चाहिए, ठीक है। तो वो इसको कैसे ज्वाइन करेंगे, जैसे ये है तो हो जाएगा ब ए बैट, ब ए बैट, ठीक है। हमने बी ए को ज्वाइन कर लिया, फिर टी को भी इसके साथ क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया, ब ए बैट, ब ए बैट, ब ए बैट, म ए मैट। मतलब जब होगा तो बहुत आपको ऐसे नहीं पढ़ाना पड़ेगा, पढ़ 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 पढ़, एमईटी मैट, बीएटी बैट, सीएटी कैट, डी, मतलब इस तरह से नहीं भाई, वो फिर एक बर्डन लगेगा।
इसीलिए इस थ्रू अगर हम इसके थ्रू पढ़ाएंगे उनको, फोनिक्स के थ्रू पढ़ाएंगे, तो उनके लिए जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत इजी हो जाएगा और बच्चों पे बिल्कुल बर्डन नहीं पड़ेगा। चलिए, ये तो हो गया हमारा ब्लेंडिंग। आगे चलते हैं, व्हाट इज ब्लेंडिंग। अब कुछ लोग होते हैं जिनको मतलब थोड़ा सा ब्लेंडिंग में प्रॉब्लम होता है। ब्लेंडिंग इज द प्रोसेस ऑफ पुटिंग टुगेदर इंडिविजुअल साउंड्स, ठीक है, विद इन द वर्ड टू से द वर्ड अलाउड। मतलब जो ब्लेंडिंग है उसका क्या है, मतलब जो अलग अलग साउंड है उनको हम टुगेदर लेके उनको किस तरह से ज्वाइन करना है। जैसे अलग अलग है, बी अलग है, ए अलग है, टी अलग है, ठीक है। इसी तरह एस अलग है, एच अलग है, ओ अलग है, टी अलग है, ठीक है। एस और एच को इकट्ठा कर देंगे। सपोज ये है, ये हो गया हमारा एस, ये हो गया एच, ये हो गया ओ, ये हो गया टी, ठीक है। इस तरह से ये हो गया हमारा ओ और पी। तो अगर इसको हम किसी को कह दे स्टूडेंट को कि इसको पढ़ लो, तो वो किस तरह से पढ़ेगा। सबसे पहले वो क्या करेगा, इन दोनों को ब्लेंड करेगा, ज्वाइन करेगा, श एस एच, क्योंकि उसको पता होगा कि मैंने टू लेटर वर्ड्स में जो साउंड वर्ड पढ़े हैं कि अगर मेरे को इसको ब्लेंड करना है, ज्वाइन करना है, तो एस एच का साउंड वर्ड उसको पता है क्योंकि उसने पढ़ा हुआ है। अगर उसको पढ़ाया जाएगा, एस एच का होगा श, श ओ, ठीक है। ओ को बोलेंगे ओ, पी को बोलेंगे प, शॉप। तो इजीली वो पढ़ लेगा क्योंकि उसको साउंड वर्ड के बारे में सारी नॉलेज पता है, उसको साउंड वर्ड्स के बारे में सारा उसने पढ़ लिया है। तो इसीलिए उसके लिए अगर 4 लेटर्स हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, ट्रिकी वर्ड्स हो जाएंगे, डिफिकल्ट वर्ड्स हो जाएंगे, तो वो बहुत ही इजी वे में इसको पढ़ पाएगा। इस तरह से होता है ब्लेंडिंग की, जो वर्ड्स होते हैं ना उनको इकट्ठा करके, दो दो लेटर्स को इकट्ठा करके किस तरह से पढ़ना है। इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा श ओ च, मतलब ओ ओट श। इसका पता है कि एस एच, ये एस एच आ गया और ओ टी का है ओट, ठीक है। ओ शॉर्ट, वेरी इजी। तो वो इजीली में उसको पता होगा, वो ब्लेंड कर करके उसको, चाहे 4 लेटर हो, चाहे 5 हो, चाहे 6 हो, चाहे 7 हो, वो ब्लेंड कर करके उसको पढ़ ही लेगा। ये हो गया हमारा व्हाट इज ब्लेंडिंग, ओके। नेक्स्ट, लुक एट द वर्ड, आइडेंटिफाई द साउंड। हाँ जी, अब इसका हम साउंड आइडेंटिफाई करेंगे। हाउ टू प्रोनाउंस साउंड, हाउ टू रीड एस ए टी, इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है। इसका जो सिंगल में साउंड वर्ड है वो स है, दो हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा तो सा हो जाएगा, ऐसे है तो एस है तो स है, एस एच हो जाएगा तो श हो जाएगा, ठीक है। साउंड चेंज होते हैं वर्ड्स के अकॉर्डिंग। इसी तरह से इसका जो हमने आइडेंटिफाई करना है वो है ए का है ए, टी का है ट, सेट, ठीक है। आइडेंटिफाई द साउंड, ब्लेंड द साउंड, किस तरह से इसको ब्लेंड करेंगे। जैसे हमने एस और ए को इकट्ठा कर लिया और फिर टी, मतलब एस को तो स ही बोलेंगे। जो ये वाले दो साउंड है ना, ए और टी, ये जो ए है और ये जो ए है और ये जो, सॉरी वेट, बहुत ज्यादा हॉच पॉच हो गया, समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, मैं दोबारा से आपको क्लियर कर रही हूँ, नीट एंड क्लीन। जैसे ये है, ये अलग अलग साउंड है, तो इसको ब्लेंड द साउंड किस तरह से ब्लेंड करना है। पहले हम क्या करेंगे, इसका साउंड वर्ड जो होगा, जो 3 लेटर्स होंगे, फिर जो ए और टी, ये वाला ए है और ये वाला टी है, इनको दोनों को हम क्या कर लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, स है, सेट, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, जो है साउंड वर्ड
एट को ज्वाइन करने के बाद इसका हो जाएगा सैट, ठीक है। ये है से द वर्ड सैट, सेटी सैट, क्योंकि मोस्टली लोग करते हैं सट सट कर ही जाते हैं, क्योंकि पता है उसका प्रोनाउंसिएशन आ नहीं रहा है। कहीं ना कहीं फोनिक्स, कहीं ना कहीं ब्लेंडिंग, ज्वाइनिंग, ये इसी चीज के लिए बनी है। बच्चे मोस्टली क्या कहते थे, एसएटी रीडिंग में बड़ी प्रॉब्लम होती है, सैट को बोल देंगे सट, ठीक है, फिर या सीट बोल देंगे या कुछ बोल देंगे। इसीलिए साउंड वर्ड्स का आना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, और रीडिंग के लिए भी और स्पीकिंग इंग्लिश के लिए भी। चलिए नेक्स्ट, ये आ गया हमारा टेबल, ये आ गया हमारा टेबल है, ये सी एच वाले, ठीक है, सी एच वाले हो जाएंगे, जैसे सॉरी, ये हमारा टेबल है, ये क्या है, ये 2 लेटर वर्ड्स है, जो ये सी एच, ये जो सी एच है इसको हम बोलेंगे च, ठीक है, च एट चैट, इससे जो बनेगा ना ये बनेगा सी एच ए टी चैट, ठीक है। अब इससे क्या, ये बी एल को ब्ल, ब्ल मतलब ब और ल को इकट्ठा करके ब, सॉरी, माई हैंड राइटिंग इज नॉट गुड, ब्लैंड, ठीक है, ये बी एल का साउंड वर्ड हो गया, ये हो गया, ये एल का क्या होगा, ल ओ फ्लो, ठीक है, ये इसका हो गया, ये हो गया पी आर का प्र, ठीक है, प्र प्रेजेंट, ओके, ये हो गया इसका स, म अ ल स्मॉल, ठीक है, ये टी आर का हो गया टर, इकट्ठा ही हो जाएगा, ये हो जाएगा ठीक है, इस तरह से ये जो इसके साउंड वर्ड है इसका हो जाएगा ट, री, ट्री, ठीक है। अगर पहले ही इसका क्या आएगा, इन दोनों को इकट्ठा होके ट्री हो जाएगा, ट, ट्र, मतलब ट्री, ओके। इससे जो वर्ड्स बनेंगे वो मैंने आपको बना के दिखाए हैं कि ये इससे रिलेटेड वर्ड्स बनेंगे। इसी तरह से ये हमारा टेबल है अलग अलग साउंड्स का, इससे रिलेटेड अगर हमें साउंड वर्ड्स, जैसे मैंने आपको कल भी पढ़ाए थे, अगर आपको नहीं भी होगा तो एक टेबल में हम लोग पूरे इसके साउंड वर्ड्स भी लिख देंगे, और इसी से ही हम लोग वर्ड ज्वाइन कर करके इससे 2 लेटर 3 लेटर वर्ड्स बनेंगे, ठीक है। जैसे स्नो, स्नो बन गया, ठीक है, इन, ठीक है, फ्रॉग, ठीक है, ये इसका बन जाएगा ब्रेड, ठीक है, ये बन जाएगा ट्वी, इन, ट्विन, ठीक है। इसी तरह से हम बोल जाए क्ल, क्ल, सी एल का क्या बन जाएगा, क और ल, क्ल, क्लैप, ठीक है, इसका बन जाएगा ग्लास, इसका बन जाएगा स्कोर, इसका बन जाएगा स्प्लैश, देखो ऐसे आ गया ना लास्ट में, अगर हमें पता होगा तो बच्चा पढ़ ले, स्प्लैश, ओके। इसी तरह से ठीक है, ग्रैप, ग्रैप, ठीक है, कल, ठीक है, इसी तरह से, मतलब इसी तरह से हम इसके क्या हो जाएंगे, अगर हमें साउंड वर्ड्स पता होंगे तो हम उससे रिलेटेड उसके वर्ड्स को बहुत इजी वे में बना पाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट टेबल देखते हैं, 2 लेटर वर्ड्स फ्लैश कार्ड्स, ये मतलब फ्लैश कार्ड्स भी होते हैं, पर हम आपको ऑन स्क्रीन दिखा रहे हैं ये, जैसे एट, एज, ब, ई, बी, ह, ई, ही, न, इन, म, ई, मी, ठीक है, ओ,
इसको हम बोलेंगे ऑफ नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे ऑफ। इसको ऑफ, ऑफ नहीं बोलेंगे, इसको ऑफ, ठीक है। अफ ऑफ, म एट, सॉरी, एट, डी, ई, ही, हाय। मतलब इसको अब ई नहीं, यहाँ पे सॉरी साउंड वर्ड इसका हो जाएगा ए, ठीक है। ई, इज, म, वाई, इसको आ जाएगा व, इसका हो जाएगा ओ, न, ऑन। इस तरह से ये हम साउंड वर्ड्स की हेल्प से इस टेबल को करेंगे। कि क्लियर हो जाए। अ, एन, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा अ, एट। साउंड वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर साउंड वर्ड्स नहीं पता होंगे हमें वर्ड्स के, तो हमें रीड नहीं कर पाएंगे एग्जैक्ट साउंड वर्ड क्या लगता है। क्योंकि जिस तरह से मैंने आपको बताया है कि फर्स्ट लेटर्स में भी साउंड वर्ड थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, और सेकंड राउंड में भी, जो सेकंड ग्रुप में मैंने बताया था, जब 2 लेटर्स आ जाते हैं तब टोटली साउंड वर्ड्स चेंज हो जाते हैं। किसी किसी के सेम भी रहते हैं, पर मोस्टली ये क्या होता है, ये थोड़े चेंज भी हो जाते हैं। इस तरह से ये यहाँ पे जैसे ई, अब आई का था ई, ठीक है, इफ, इट, ठीक है, ओ, नो, ठीक है, ओ, र, और। इस तरह से हम इसको साउंड वर्ड की हेल्प से क्या करेंगे, ये अपना क्लियर करेंगे। आज मैंने आपको बताया है कि क्या होता है ब्लेंडिंग, क्या होते हैं 2 लेटर वर्ड्स, क्या होते हैं एयर फ्लोज वर्ड्स, जिसको हम अपने जो फेस एक्सप्रेशंस हैं, जो हमारा बोलने का तरीका है, जिस तरह से हम उसको साउंड करते हैं, जिस तरीके से हम उसको प्रोनाउंस करते हैं, वो किस तरह से होते हैं, वो आज मैंने आपको बताया है इसमें। कल हम करेंगे 3 लेटर वर्ड्स, 4 लेटर वर्ड्स और डिफरेंशिएट्स वर्ड्स की। मोस्टली बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। आप हमारे साथ ज्वाइन कीजिए। हमारे यहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस दोनों ही अवेलेबल हैं। आपके कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर करवाए जाएंगे। जो भी रीडिंग में प्रॉब्लम आ रही है, मदर्स बहुत ज्यादा कहते हैं ना, इस चीज से अपसेट हो जाती हैं स्टूडेंट्स को लेके, अपने बच्चों को लेके, कि मेरे बच्चे को रीडिंग नहीं आ रही है। बट विद द कॉन्सेप्ट, जो फोनिक्स कॉन्सेप्ट है, विद द हेल्प ऑफ फोनिक्स, हम उसको बच्चे को बहुत अच्छे से हेल्प करके उसको रीडिंग में, स्पीकिंग इंग्लिश में बहुत अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। ये आज हमारा जो ब्लेंडिंग का था वो कंप्लीट होता है, 2 लेटर वर्ड्स। कल हम देखते हैं कि 3 लेटर वर्ड्स करेंगे, और फिर अगर आपको आगे भी समझाया जाएगा कॉन्सोनेंट, वॉवल्स सब क्या होता है। ये स्टार्टिंग बिगिनर्स का जो कॉन्सेप्ट है, जब तक ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, हम आगे वाले कॉन्सेप्ट को अगर पकड़ेंगे तो भी वो क्लियर नहीं होगा। इसीलिए ये हमने शुरुआत से स्टार्ट किया है ताकि सब बच्चों की हेल्प हो पाए। थैंक यू सो मच।